नमस्कार, मी संतोष रामचंद्र सहस्रबुद्धे, PRN नंबर 22110084। मेरा विषय है अरण्यक ग्रंथ में आश्रम व्यवस्था। आश्राम्यति इति आश्रमः। 4 आश्रम हमारे भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं, क्योंकि मनुष्य जो जन्म लेता है उसके ऊपर 4 ऋण होते हैं। पहला ऋण होता है देवताओं का ऋण, दूसरा ऋण होता है पितरों का ऋण, तीसरा ऋण होता है मनुष्य का ऋण और चौथा ऋण होता है वो ऋषियों का ऋण है। मेरा क्रम जरा आजू बाजू हो गया है, मतलब ये 4 ऋण मनुष्य पे होते हैं। तो देवताओं का ऋण है वो यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा, मनुष्यों का ऋण है वो अतिथि सत्कार द्वारा, पितरों का ऋण है वो श्राद्धादि कर्म के द्वारा, और ऋषियों का ऋण है वो व्रत लेना, इसलिए इसमें वो ऋषियों का ऋण मतलब वो दिया जाता है। अब वैदिक आश्रम व्यवस्था में इसके लिए 4 आश्रम बनाए गए। मनुष्य की आयु, मनुष्य का जीवन, जीवेम शरद शतम, 100 साल का जीवन। प्रत्येक मनुष्य का जीवन ये 100 साल का है। ये वेद ही बताता है, उपनिषद बताता है, आरण्यक बताता है। तो 100 साल के 4 भाग हो गए। हर भाग में 25 वर्ष आते हैं। ब्रह्मचर्य में 25, गृहस्थ में 25, वानप्रस्थ में 25 और संन्यास आश्रम में 25। वैसे ही एक उपनिषद में 4 सवन बताए गए हैं। मतलब पहला सवन, द्वितीय सवन, तृतीय सवन और चतुर्थ सवन, ये चारों जो है वो 4 आश्रमों में बदल चुके हैं। अब पहला है वो ब्रह्मचर्य आश्रम। इसकी शुरुआत कब होती है? जब गृहस्थ आश्रम में एक अपत्य, एक संतति जन्म लेती है और वो पुत्र या वो पुत्री जो भी संतति है, वो संतति 5 वर्ष की होने तक उसके माँ बाप उसे पालते हैं और उसके बाद उसका व्रतबंध करते हैं और उसे शिक्षा हेतु गुरुजी के आश्रम में अंत्यवासी होने के लिए वो आश्रम में भेज देते हैं। ये उसका पहला आश्रम शुरुआत होती है। अब गृहस्थ आश्रम में उसकी शुरुआत होती है, वो गृहस्थ आश्रम में जन्म लेता है। वैसे तो गृहस्थ आश्रम में चारों आश्रमों का मतलब मिलता है। जैसे नदी समुद्र में मिलती है, वैसे तीनों आश्रम ये गृहस्थ में आते हैं। तो शुरुआत गृहस्थ से करे या ब्रह्मचर्य से करे, तो विधि से ब्रह्मचर्य आश्रम से ही शुरुआत होती है, क्योंकि जीवन का शुरुआत जो व्रतबंध से होती है। मतलब द्विज किसको कहते हैं? जिसको दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म तो माता पिता के संयोग से होता है, और दूसरा जो जन्म होता है अपने गुरु के पास जाके वो यज्ञोपवीत धारण करता है, यज्ञ की दीक्षा लेता है और यज्ञ सीखने के लिए, जीवन सीखने के लिए वो वेद और वेदांगों का अध्ययन करता है। वेद में जो चीज़ें हैं वो पठन पाठन, उसकी संहिता है, आचार है, उसके विचार है, वो उसके षडांग है, तो इन सब से उसका अध्ययन होता है। और जो जिसमें उसे रुचि है, जो वर्ण में उसकी रुचि है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिसमें उसकी रुचि है उसका वो शिक्षा लेता है, ताकि उसकी जो जीवनी है, उसका जो चरितार्थ है, वो चरितार्थ होने के लिए उसका वर्ण का होना अति अनिवार्य है। और इसके वेदाध्ययन के बाद, वेद षडांग के अध्ययन के बाद वो आचार शिक्षा जब लेता है तो वर्णों की शिक्षा वो प्राप्त कर लेता है। और जब वह गुरु उसकी
गुरु को ऐसा लगता है कि ये मेरा शिष्य अब तैयार हो गया है, वो समावर्तन के लिए, गृहस्थाश्रम के लिए वो तैयार हुआ है, तो समावर्तन संस्कार होता है। और समावर्तन के बाद एक कुलीन पुत्री कन्या देखकर उसके माता पिता और कोई ऐसे मिलकर उसका विवाह कर देते हैं और उसका गृहस्थाश्रम की ये शुरुआत होती है। गृहस्थाश्रम में 3 प्रमुख कर्तव्य होते हैं। उसमें यज्ञ होता है, अध्ययन होता है और दान होता है। ये 3 प्रमुख कर्तव्य गृहस्थाश्रम के होते हैं। अब यज्ञ की ये संकुचित भावना को छोड़कर यदि हमें विस्तृत उसका जो अध्ययन करें तो उसमें आता है, तो पहले आता है वो वंश वृद्धि करना। क्योंकि ऊपर मैंने जो बताया कि पितृऋण है, ये पितृऋण ये वंश परंपरा चलती है, पुत्र जन्म लेता है या पुत्री जन्म लेती है तो ये पितृऋण वो चुका लेता है, तो वंश वृद्धि है। दूसरा है कि अतिथियों का सम्मान करना है। जो मनुष्य ऋण जो है, अन्य मनुष्यों का जो ऋण चुकाना है, उसके लिए वो अतिथि का सम्मान करता है और यज्ञ करता है, अध्ययन करता है, अध्यापन भी करता है और जो उसको मिलता है उससे वो दान भी करता है। मतलब अग्नि से विष्णु तक जाने का जो मार्ग है, परब्रह्म जाने का जो मार्ग है, और उसमें उस गृहस्थाश्रम में भी वो जो पुत्र या पुत्री का तो उसका संतान प्राप्ति होती है, तो उसका व्रतबंध करना, उसको अच्छे गुरु के पास लेके जाना, उसका व्रतबंध करना, उसको फिर शिक्षा की व्यवस्था करना इत्यादि कर्तव्य भी ये करता है। समाज के लिए भी गृहस्थ ही काम करता है। सन्यासी के लिए भिक्षा भी देता है, वो गृहस्थ ही देता है। ब्रह्मचर्य का जो शुरुआत होती है वो गृहस्थ से ही होती है। यदि सन्यासी का ग्राम में आता है तो उसका अतिथि पूजन इत्यादि करना, उसका सम्मान करना इत्यादि कौन कर सकता है? यज्ञ कौन कर सकता है? ये गृहस्थ ही कर सकता है। तो सबसे प्रमुख आश्रम जो है वो इन चारों आश्रमों में वो है, वो गृहस्थ है। क्योंकि जो समाज और समाज के चारों वर्ण, समाज की विविध शाखाएं, समाज का अर्थार्जन, समाज का सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय इत्यादि संपूर्ण क्षेत्रों में जो चलता है वो गृहस्थ ही चलता है। तो गृहस्थाश्रम एक बड़ा विषय है। उसमें जितना हम अध्ययन करने उतना वो, मतलब जनक जैसा यदि गृहस्थ हो तो वो वानप्रस्थ के बिना ही वो सन्यासी हो जाता है। इतना वो गृहस्थ का महात्म्य। यदि प्रभु रामचंद्र जी का गृहस्थ हो तो वो सीता त्याग देने के बाद वो कुशपरीश होता है, मतलब वो वानप्रस्थी होता है। मतलब एक गृहस्थ ब्रह्मचर्य भी होता है, वानप्रस्थ भी होता है, सन्यासी भी हो सकता है। चलो अब बेटा आश्रम से आ गया, उसका विवाह हो गया और अब संसार के गृहस्थ की जो जिम्मेदारियां हैं वो तो कम हो गई। अब चले हमारी उम्र भी 50, मतलब वो 100 साल के हिसाब से हमारी उम्र तो 50 तक हो गई। तो हम अपने उद्धार के लिए, अपने आत्म दर्शन के लिए, अपने स्वरूप के दर्शन के लिए अपना मार्ग चुनना है और ये मार्ग है वो जो वानप्रस्थाश्रम है। अब ये वानप्रस्थाश्रम जो है वो वानप्रस्थाश्रम यानी अरण्यवास इतना ही संकुचित अर्थ नहीं है। ये संसार रूपी अरण्य का अध्ययन करने का अवसर यानी वानप्रस्थाश्रम है। इसलिए तो अरण्य ग्रंथों की जो रचना हुई है वो इस अरण्यवास में, इन वानप्रस्थाश्रम में हुई है, जहाँ भिक्षाटन करना है, कंदमूल फल आदि का सेवन करना है, व्रत करना है, तप करना है, ताकि शरीर शुद्धि हो जाए, मन की शुद्धि हो जाए। गृहस्थाश्रम में जो मतलब जो विषय हमने लिए हैं, जो आने नहीं, जो उद्धार के माध्यम में, वो तो
नहीं है, लेकिन वो आने के बाद ही गृहस्थाश्रम होता है। तो इन विषयों के लिए मतलब जो शरीर की अशुद्धि हुई है, मन की अशुद्धि हुई है, आत्मा की अशुद्धि हुई है, उसके लिए तप करना, कुछ सात्विक भोजन यानी कि फल मूल इत्यादि लेना, ये वानप्रस्थाश्रम का आचार्य है। और वो ब्रह्मचर्य में जो अध्ययन करता है, वेद का अध्ययन करता है, गृहस्थ में उसका आचरण करता है, और वेद का शेष भाग जो वेदांत है, जो स्वरूप दर्शन है, उसके लिए जो मतलब जमीन तैयार होती है बोने के लिए, वैसे संन्यास आश्रम की ये जमीन तैयार होती है, वो वानप्रस्थाश्रम ही होती है। अब होता है सन्यासी। अब यति, ये यति कौन है? जो यन्ते ही यति ही ऐसा कहा गया है। जो यति है वो यति संन्यास आश्रम में है, यत्नशील श्रमण, इसको यति कहते हैं। जो यति है वो यति अपने विशाल आकाश में स्थित होने वाला, सूर्य के समान प्रकाशने वाला, अपने देह में बसने वाला, ये जो आत्मस्वरूप है उसका वो साक्षात्कार कर लेता है, और सभी उसकी जो भावनाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, वो समाप्त हो जाती है, और वो एक ही इस ईश्वर के चिंतन में, एक ही परब्रह्म के चिंतन में, एक ही वस्तु के चिंतन में, वो मांडुकादि उपनिषद में बताए गए ओंकार साधना के बल पर वो ये स्वरूप का ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है, उसी स्वरूप की अनुभूति लेता है, सिर्फ ज्ञान नहीं। स्वरूप का ज्ञान वो वानप्रस्थ आश्रम में लेता है, और उस ज्ञान की अनुभूति वो यति के रूप में होता है। वो संन्यास आश्रम में उसको ये गति मिलती है, ये उसे अनुभूति मिलती है। और अंततः कोई सोचे ना सोचे, ये मनुष्य जीवन की ये अंतिम पड़ाव होता है, वो संन्यास आश्रम होता है। संन्याश्रम, संन्यास, सन और न्यास, ऐसा जो आश्रम है वो संन्यास आश्रम के बिना, वो मतलब संन्यास आश्रम को लेते हुए वो इस देह का त्याग करके वो परमधाम यानी कि परमेश्वर के रूप में सम्मिलित होता है। ऐसी ये बहुत विचार पूर्वक और ऋषियों ने कौन से ऋषियों ने किए तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन जिस भी महात्मा ने ये चारों आश्रम बनाए उसको तो कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करना चाहिए। क्योंकि 100 वर्ष में उसमें 4 विभाग करके अंततः हमने पिछले सत्र में देखा कि अग्नि से विष्णु तक, यज्ञ से परब्रह्म तक जो जाने का मार्ग है, उसमें चारों पड़ाव ये दे के हम पर इतना उपकृत किया है कि ये 4 आश्रम हमें सब कुछ देते हैं। मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या देते हैं, गृहस्थ आश्रम में सुख देते हैं, संन्यास आश्रम में अरण्य का सहवास देते हैं, ज्ञान की परिभाषा देते हैं, और संन्यास आश्रम में उस ज्ञान की अनुभूति देके हमारे मनुष्य जीवन को सफल बनाती है। ऐसा ये आश्रम व्यवस्था अति उत्तम और है, लेकिन आज के समाजों में ये बहुत मतलब नहीं है, नहीं के बराबर ही है। गिने चुने जो लोग हैं वो इस आश्रम का पालन करते हैं और अपना आनंद की अनुभूति लेते हैं। धन्यवाद।